जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों से आया हूं और आप लोग सब परिवार कुशल होंगे। और गर्मी का मौसम हो रहा है, हम लोग भी यहाँ ठीक ठाक हैं, आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज मेरे को बहुत दिल में दुख हुआ है और एक तरफ से दुख भी है, एक तरफ से खुशी भी है। क्योंकि दुख इस बात का है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था, हर जवान की तमन्ना नौकरी, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोज़गार, हर जवान का रोज़गार ये आज ख़त्म हो गया है। मैं बहुत दुख के साथ आज कहना चाहता हूँ कि चुनाव पूरे भारतवर्ष में संपन्न हो गया है और चर्चा इस विषय की है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड उनकी आंखों में नहीं आया। हमारी नौकरियां हमारे हाथ से छीन ली गई। जैसे रोटी हमारे हाथ से छीन लेते हैं, ऐसे हमारी नौकरियां छीन ली गई। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था छीन ली गई। हमारे माँ बहनों की सुरक्षा छीन ली गई। आज हमारे पूरे उत्तराखंड ने उन्हीं लोगों को बहुमत से जिताकर संसद में पहुंचाया। मेरे को बहुत दुख है। ऐसे उत्तराखंड कहने पर मेरे को दुख हो रहा है, जिनको अपने आने वाली पीढ़ी के विषय में नहीं सोचा कि आज हमारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी है, हम आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी। आज हमारी माँ बहन अंकिता हत्याकांड को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। उन दोषियों को जो संसद पर बैठे हुए हैं निलंबित उनको नहीं किया। मेरे को दुख इस बात का है कि हमारे उत्तराखंड का 100 में से 80% लोग आर्मी में जाते हैं। आज उनके हाथ से आर्मी की नौकरी छीन ली गई, 4 साल की नौकरी कर दिया गया। तब भी हमारा उत्तराखंड बहुत खुश है। बोलते हैं कि मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छा किया है मोदी साहब ने। कांग्रेस ने बहुत बुरा किया, ये मेरे को बहुत दुख है। कांग्रेस ने इतना बुरा किया कि आज कांग्रेस की देन से सब पूरी नौकरियाँ, कोई सूबेदार मेजर, कोई ओनली कैप्टन, और सबकी नौकरी बरकरार रखी, स्वास्थ्य व्यवस्था बरकरार रखी, माँ बहनों का सिंदूर बरकरार रखा। मेरे को कांग्रेस से नफ़रत है, जैसे औरों को नफ़रत है। नफ़रत इस बात का है, कांग्रेस ने ये काम देश आज़ाद होने के कम से कम 20 या 30 साल के अंदर कर देना चाहिए। जो आजकल हमारे आर्मी के जो मोदी व्यक्ति हैं ना, तो उनको समझ आता कि जब वो 4 साल 5 साल की नौकरी करते, खुद अपनी सुविधा नहीं कर पाते, अपने माँ और बाप की सुविधा नहीं कर पाते, एमएस की सुविधा ख़त्म हो जाती और माँ बहनों की हॉस्पिटल की सुविधा ख़त्म हो जाती, खुद अपनी सुविधा ख़त्म हो जाती। 4 साल में घर आ जाते, तब 10 जगह बिल्डिंग बनाते और 10 जगह प्लॉट खरीदते और बच्चों को इंजीनियर कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाते और डिग्रियाँ हासिल कराते। ये कांग्रेस ने गलत किया है। मैं भी कहता हूँ, आप लोग भी कह रहे हो गलत किया। इसको कम से कम 20-30 साल पहले कांग्रेस ने लागू कर देना चाहिए था कि जो आप अभी मोदी भक्त बने हो ना, आप लोगों के समझ में आ जाता कि नौकरी और बेरोज़गारी में क्या अंतर होता है, लंबी नौकरी और शॉर्ट नौकरी में क्या फ़र्क पड़ता है। अभी सब सोचते हो कि हम तो 5 के 5 नौकरी में हैं और हमारा तो पूरा ख़ानदान नौकरी में है। अभी तो ठीक किया, हर युवा नौकरी में लगेगा। कैसे हर युवा नौकरी में लग सकता है? आपने कभी सोचा गंभीर से अपने दिमाग से कि हर युवा नौकरी में लगने का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे रैली में जा रहे हैं, रैलियां तो ओपन रैली होनी तो भर्ती होगी, बंद होगी। हमारे कांग्रेस के टाइम थी तो ओपन रैलियां साल में 3-3 बार ओपन रैली होती थी, जिसमें जिनकी रिलेशनशिप नहीं है वो ओपन रैली में भर्ती होते थे। ये भी कांग्रेस ने गलत किया जो इतनी ओपन रैलियां खोली और जिनका खानदान में कोई भर्ती नहीं हुआ था और सबको नौकरियां मिला। कांग्रेस ने बहुत बहुत काम गलत किए हैं। आप लोगों के समझ में अभी धीरे धीरे आ रहा है और मोदी के शासनकाल में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। मोदी ने ठीक किया है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था को ख़त्म करके, तुम्हारी नौकरियों को ख़त्म करके और
तुम्हारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ के ठीक किया मोदी ने। मैं इस बात से खुशी भी है और दुखी भी है। जैसे तुम्हारे साथ अंग्रेज़ों ने व्यवहार किया था, उसी प्रकार से ये सरकारें तुम्हारे साथ व्यवहार कर रही हैं। तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू 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 करके पूरे हिंदू को ख़त्म करना चाहता है। गरीबी 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 हटाऊंगा करके पूरे गरीबों को ख़त्म करना चाहता है। थोड़ा समझो, इस चीज़ को सुधारो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, सोच समझ के वोट दो। जाति धर्म और के नाम पर वोट मत दो। सूरत मत देखो, जाति मत देखो, धर्म मत देखो। आने वाली पीढ़ी को देखो कि हाँ, आने वाली पीढ़ी नौकरी बची रहेगी तो आने वाली पीढ़ी कोई न कोई पीढ़ी किसी न किसी भाई का हमारा नौकरी में लगेगा। ये सोचो, लंबी सोच रखो, छोटी सोच मत रखो। बोला मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया, रेल बना दिया, ब्रिज बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। ये तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। इसी काम के लिए उनको वोट दिया। हमारी नौकरी खाने के लिए हमने उनको वोट नहीं दिया। हमारी अर्थव्यवस्था खाने के लिए वोट नहीं दिया हमने उनको। आज मेरे को उत्तराखंड पर नाज नहीं है, आज शर्म है कि हमारे उत्तराखंड पूरा आर्मी पर टिका हुआ है। जिस आर्मी की नौकरी पूरी ख़त्म कर दी आज हमारे उत्तराखंड ने उन्हीं लोगों को भारी मोहम्मद से जिता के संसद पर पहुंचा दिया। वाह उत्तराखंड वाह, तुम्हारे ऊपर मेरे को थूक नज़र आती है। ऐसे अंधे, ऐसे नासमझ उत्तराखंड में कैसे पैदा हो गए? तुमने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा? तुम अभी खाली अपना देख रहे हो। बस हम तो परिवार में पूरी नौकरी में हैं, मोदी साहब बहुत अच्छा कर रहा है। अरे तुम हो तो कब तक तुम अपने बच्चों को खिलाओगे? तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे तो वो कहाँ जाएंगे उस समय जब नौकरियाँ ख़त्म हो जाएगी? तो कहाँ जाएंगे? आपने सोचा इसके विषय में? कभी नहीं सोचा। जो हमारा आज उत्तराखंड से चुन के संसद में गए हैं, एक बड़ी कुर्सी मिली है, उन्होंने कभी अग्निवीर के विषय में कभी वार्ता नहीं सुना। मैंने जब से सीएम साहब बने हैं और तब से मैंने कभी उनके मुँह से ये नहीं सुना कि अग्निवीर व्यवस्था योजना ये ख़राब है, हमारे देश के लिए नुकसान है, उत्तराखंड के लिए नुकसान है। क्योंकि तब भी वो सैनिक का लड़का है, उनको ये आवाज़ तो उठानी चाहिए। कुर्सी प्यारी है तुमको अपना देश प्यारा है, अपने और देश के नौजवान प्यारे हैं, अपने देश की नौकरी प्यारी हैं। क्या सोचना चाहिए? इतना बड़ा आदमी होके और एक मुख्यमंत्री पावर रखने वाला आदमी संसद में इस योजना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। अभी तक हमने कोई सवाल करते हुए नहीं देखा कि अंकिता भंडारी के ऊपर कोई सवाल उठाते हुए नहीं देखा कि हाँ इतना लंबा समय हुआ है, इतना लंबा केस क्यों रखा गया है, इसको तुरंत इनके दोषियों को फांसी दो। क्योंकि जिसको हत्या किया है, हमारा कहना ये होता है कि जिसने जिसका मर्डर किया, जिसने जिसकी जान ली, इस दुनिया में जीवन सबका अमूल्य चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है। और जिसने जिसका जीवन ख़त्म किया, उस इंसान को उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। उसको तुरंत ला गए, या तो उसको गोली मारो, या तो उसको पूरे चौराहे में सब पूरे देश के सामने कि इस इंसान ने इसका मर्डर किया था और इसको गोली मारी थी, उसी प्रकार से उसको फांसी पर चढ़ाओ या गोली मारो। पूरी दुनिया को पता चले कि बुरे का इल्ज़ाम बुरा होता है। अगला आदमी दूसरे को मारने के लिए कभी नहीं सोचेगा। और ये कानून हमारे देश में नहीं बनेगा, बाहर फॉरेन कंट्री में है। फॉरेन कंट्री की नकल तो बहुत लाते हैं मोदी साहब कि इस देश में ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। और फॉरेन कंट्री की न्याय व्यवस्था को नहीं ला रहे हैं कि वहाँ गलती करने वाले, चोरी करने वाले को तुरंत सज़ा होती है, उसको बरखलाफ होता है। और जो हमारे देश में करोड़ों अरबों चोरी करके बाहर जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उनके ऊपर पूरा पैसा रिफंड होना चाहिए, वापस होना चाहिए। जो चोरी करता है उनको जेल में, और पूरा 80-90 करोड़ 100 करोड़ रुपया पूरा वापस सरकार के खाते में जाना चाहिए। क्यों करेंगे? ये लोग बैठे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई कहावत है, कौन किसकी सुनता? सभी चोर सामने बैठे रहेंगे तो साधु की कौन सुनेगा? साधु को तो मार देंगे जान से, बोले तू तो हमारे बीच में कांटा बन के आ रहा है। इसलिए उत्तराखंड वालों को मैं फिर पुनः इस भर्ती के विषय में दोहराना चाहता हूं। आने वाले समय को देखते हुए अभी बहुत इलेक्शन बाकी है, और सही जगह वोट दो, सही निशाना साधो। आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लंबे समय के बच्चों की पीढ़ी तुम्हारी चल रही है। हमारी एक ही इंसान की पीढ़ी नहीं चलती। भगत सिंह की पीढ़ी नहीं चली, सुभाष चंद्र बोस की पीढ़ी नहीं चली,
उनकी भी पीढ़ी चली, उन्होंने देश आज़ाद किया, इसीलिए किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हम भी नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमारा गुणगान गाएगी। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत थी इस देश को आज़ाद करने के लिए? उन्होंने क्या ये सोचा था हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसी होगी, हमारा आने वाले समय ऐसा होगा, हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी? हाँ, कभी सोचा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? पूरे पार्लियामेंट में एक लंगोटी में उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन यापन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने एक ही वेशभूषा में पूरे 5 साल निकाल दिए। और आज के प्रधानमंत्री देखो, एक ही मिटकू में करोड़ों अरबों और पैसा खर्चा हो रहा है, और वो पैसे की बचत करो, उस पैसे को इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? सेना की कटौती करो, सरकारी नौकरी की कटौती करो, अपनी कटौती क्यों नहीं कर रहे हो? जो चोर तुम्हारे लेके भाग रहे हैं फॉरेन में, उनकी कटौती करें। 15 लाख रुपया बोला और खाते पर आएगा, 200 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। हाँ, गरीबी हटा दी जाएगी। इतना झूठ करके कब तक झूठ चलेगा? जनता समझ में है, जनता सब समझती है। हाँ, भले हमारे जनता को पावर नहीं है संसद में, तब भी उसको समझ है कि हमको एक पावर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जो इस पावर को तुम्हारे संसद हिला सकता है। उसी पावर ने, नहीं तो आप लोग हमको कीड़ी मकोड़े की तरह हमारे साथ व्यवहार करते। आप इस जो 400 पार का नारा था, आपका यही मकसद था पूरे नियम कानून व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और राजाशाही तानाशाही सरकार बनाएंगे, और जैसे पुनित करता है ऐसी सरकार बना के, और सरकार का हुक्म चलेगा 5 किलो राशन लो, अनपढ़ रहो, बेरोजगार रहो, न बोल सकते हो, न भाषण कर सकते हो, न सरकार के ऊपर लड़ सकते हो। अनपढ़ रहोगे तो कहाँ से लड़ोगे? अरे समझो देशवासी, समझो, जिस कांग्रेस ने 75 सालों में टेढ़ी नज़र से भी नौकरी के ऊपर नहीं देखा, सरकारी नौकरी के ऊपर झाँका नहीं, उनको बढ़ाने की सोचा, उनकी तनख्वाह बढ़ाए, उनका डे बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया। आर्मी को देखा तक नहीं, आर्मी के हमेशा उन्होंने मदद की, आर्मी को कभी कटौती करने के लिए नहीं सोचा। क्या अब यही पहला इस दुनिया में फर्स्ट पढ़ा लिखा आदमी है क्या धरती? जब तक धरती और इस धरती का आविष्कार हुआ, इससे पहले कितने पढ़े लिखे लोग आए जिन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए, आने जाने आज जीवन तक नौकरियों को बरकरार रखने की व्यवस्था बनाए। उस बरकरार नौकरी को तोड़ने के चक्कर में ये एक क्या बोलूँ इसको, जिसकी औलाद नहीं होती उसको समझ नहीं आता है, जिसकी औलाद होती है उसी को समझ आता है कि औलाद का दर्द कितना भारी और कितना महंगा होता है। औलाद को पढ़ाने में कितना खर्चा होता है। जब औलाद बेरोजगार रहती है तो बाप को कितना दुख होता है। इसको क्या पता, इसकी न औलाद है न औरत है, बस ये तो बोलता है मैं तो फ़कीर हूँ। फ़कीर क्या करता लास्ट में? पूरे देश को बेच के चल देगा, ये काम है फ़कीर का। तो पुनः फिर मैं अभी दूसरी लाइन पर चला गया था, और आप लोगों को फिर आग्रह करता हूँ कि वोट का सही इस्तेमाल करो। आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा यादगार रहना चाहिए कि हमने अपनी नौकरियों को, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को, अपने माँ बहनों का सिंदूर को, और अपने माँ बहन अंकिता के हत्या का आरोपियों को उनको सज़ा दिलाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड एक हो, और ऐसे सोच समझ के वोट करो जो तुम्हारी नौकरियाँ, तुम्हारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था है, और तुम्हारी माँ बहनों की सुरक्षा जो सुनिश्चित कर सके, उसको वोट करो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को जागृत करो। अंधे मत बनो, अनपढ़ मत रहो। अनपढ़ रहोगे 5 किलो राशन में ज़िंदगी गुजर जाएगी। कीड़े मकोड़ों की तरह, कुत्तों की तरह, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। सरकार अपना हुक्म चलाएगी, बोला इनको अनपढ़ रखो। अनपढ़ रहोगे तो बेरोजगारी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी तो बोल नहीं सकोगे, अनपढ़ रहोगे तो न्यायालय में जा नहीं सकोगे, अनपढ़ रहोगे तो वकालती कर नहीं सकोगे, अनपढ़ रहोगे तो आंदोलन कर नहीं सकोगे, अनपढ़ रहोगे तो जज बन नहीं सकोगे, तो सरकार से कैसे सवाल करोगे? वही लोग अपने शासनकार को चलाते रहेंगे, पूरे देश को अनपढ़ रखेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शब्दवाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देशवासियों, जय संविधान। संविधान का साथ दो, और नहीं तो तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई धर्म का, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, नियम कानून सबके लिए बराबर होगा। अभी मोदी कर रहे होंगे, तुम लोग सोच रहे होंगे कि हम तो मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, हमारे लिए मोदी अलग नियम निकालेगा, अलग नियम नहीं होंगे।
वही नियम लागू होंगे और वही नियम हमारे सब औरों के लिए, औरों के पास भी वही नियम लागू होंगे। जो तुम मोदी भक्त हो, तुम्हारे पास भी वही नियम लागू होंगे। तुम्हारे बच्चे भी वही बेरोजगारी में झूलेंगे, उनके बच्चे भी वही बेरोजगारी में झूलेंगे, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। इसलिए सोच समझ के इस सरकार को हटाने का कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत।